ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 23। भगवान शंकर अनंत कुमार से बोले, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष राशि के चंद्रमा में अर्धरात्रि के समय इस योग के आने पर देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। परंतु सिंह राशि के सूर्य आने पर इस महोत्सव को मनाना चाहिए। अष्टमी तिथि से पहले सप्तमी के दिन दातुन करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातः होने पर उपवास नियम करें। केवल उपवास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन व्यतीत करना चाहिए। केवल उपवास करने से ही मनुष्य को 7 जन्म के किए गए पापों से छुटकारा मिल जाता है। अष्टमी के दिन तिलों के साथ नदी में स्नान करना चाहिए। शोभन स्थान में देवकी के सूतिका घर को बनाकर उसे नाना प्रकार के रंगों के कपड़ों से, कलश तथा फलों से सजाना चाहिए। दीपमाला, पुष्प, चंदन, अगरबत्ती तथा धूप बत्ती जलाकर वहाँ गोकुल के कृष्ण चरित्र का वर्णन करें। वाद्यवद, नृत्य गान आदि से उस दिन को मनाएं। 16 उपचार द्वारा देवकी मंत्र से देवकी की पूजा करें। सतत वेणु, वीणा, निनाद सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती है तथा श्रृंगार, दर्पण, दुर्वा, दधि, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख देव माता देवकी कृष्ण के सहित वसुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। सब पाप के नाशों हेतु आदि में प्रणव तथा अंत में नमा जोड़कर चतुर्थांत युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा के निकलने पर श्री हरि का स्मरण कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे रोहिणी कांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। श्री कृष्णाष्टमी का व्रत 1,81,000 के व्रतों के तुल्य होता है। इस प्रकार रात को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवी भगवती विंध्यावासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर कहना चाहिए, भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है वे उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ को जाता है। उद्यापन विधि के अंतर्गत उद्यापन किसी शुभ दिन सविधि करना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन करवाकर ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। मंडप में ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें रजत या बांस का पात्र रखना चाहिए। कपड़े से ढककर साधक उस पर कृष्ण कन्हैया की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार द्वारा पूजा करनी चाहिए। शंख में गंगा जल, फल, फूल, चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे गोविंद, आपका अवतार कंस के वध के लिए तथा भूमि का भार कम करने के लिए हुआ है। कौरवों के नाश तथा दैत्यों के विनाश के लिए आपका अवतार हुआ है। आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। हे प्रभु वासुदेवात्मज, आपको मेरा नमस्कार है। आप इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जनार्दन की पूजा करके मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घी से 108 बार होम करके आहुति देनी चाहिए। इदम विष्णुः मंत्र से होम करें। व्रत की समाप्ति पर एक कपिला गाय का दान करना चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़े दान करने चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से मनुष्य उसी समय पाप से रहित हो जाता है। श्रावण मास महत्तम अध्याय 23 पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 24। भगवान शंकर संत कुमार से बोले, हे महर्षि, पूर्व कल्प में दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी की व्यथा कथा सुनकर पृथ्वी के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी की कथा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, आप लोग डरो मत, मैं शीघ्र ही देवकी के गर्भ से अवतार लूँगा और पृथ्वी से असुरों का विनाश कर पृथ्वी के कष्टों को दूर करूँगा। आप देवतागण पृथ्वी पर गोकुल में जाकर यादव कुल में जन्म लें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर कंस के अत्याचारों के डर से वासुदेव उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। वहाँ पर उनका लालन पालन बड़े चाव से किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंस तथा उसके गणों का मथुरा आकर वध कर डाला और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को कंस की जेल से छुड़ाया। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे शरणागत वत्सल, आपको हम नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं है। आपके जन्मदिन का ज्ञान होने पर हम उस दिन वर्धापन नामक उत्सव मनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा आत्मीयता को देखकर उनसे जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण का कथन सुनकर उसी विधान से व्रत किया। भगवान ने उन लोगों को अनेक प्रकार के वर दिए। हे संत कुमार, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। अंग देश में मित्रजित नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह अत्यंत साधु स्वभाव वाला राजा था। वह प्रजा की अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर अपने प्राण छिड़कती थी, परंतु वह अचानक पखंडियों के संपर्क में आ गया। जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों से अधिक चाहता था, वही अब अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। वह वेद, शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करने लगा और वर्णाश्रम धर्म में द्वेष रखने लगा। हे तात, इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे पाश में बांधकर यम के पास ले गए। यम ने उसे नरक में गिराकर बहुत समय तक यातना पहुंचाई। नरक की यातना भोगकर वह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ में पहुंचा तथा एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गया। वह वैश्य के साथ मथुरा नगरी में पहुंच गया। मथुरा के रक्षकों ने उसे वैश्य के शरीर से अलग कर दिया। वहाँ पर वह वनों तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता और भगवान की कृपा से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली महापूजा में शामिल हो गया। वह वहाँ रात भर जागता रहा और हरि कीर्तन का आनंद लेता रहा। वह भगवान की कृपा से उसी क्षण निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चरित्र का होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुँच गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं। विद्वानों का कर्तव्य है कि वह श्री कृष्ण जन्म का विधान लिखकर इसका प्रचार प्रसार करें। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 24 पूर्ण हुआ। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।